हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है और आप ऐसे ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त हुआ है। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति भारत देश के तमिलनाडु राज्य के मदुरई क्षेत्र के रहने वाले हैं। गुरुस्वामी ने कोविड-19 के दौरान कंपनियों के एक समूह का नेतृत्व किया था, जिसने पैनलोन को अपने एक हब के रूप में संघ बनाया है। ब्रिटिश मानद पुरस्कार वर्ष में 2 बार प्रदान किए जाते हैं, पहला नए साल के दौरान और दूसरा जून में दिया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्वीकृति यूके के बकिंगम पैलेस लंदन से ब्रिटेन की रानी द्वारा की जाती है। MBE तीसरा सर्वोच्च रैंक वाला ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड है। पहला सर्वोच्च पुरस्कार है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के कौन से राष्ट्रपति के रूप में यू सूक क्योल ने शपथ ग्रहण की है? तो इसका आंसर है 13वें राष्ट्रपति के रूप में। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में यू सूक क्योल ने शपथ ग्रहण की है और यह दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति हैं। इस नए प्रशासन की शुरुआत करने के लिए सियोल शहर में आधी रात को बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और उनके इस समारोह में 41,000 लोगों ने भाग लिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2022 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। इनमें 6 जवानों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने असाधारण कार्य और विशिष्ट सेवा के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए हैं और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त हुआ है। कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने वीरता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने के लिए सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों को 13 शौर्य चक्र भी प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुधांशु धुलिया को। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट को 2 नए जज मिले हैं। केंद्र सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बुरजोर को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है। अब 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता हासिल करने जा रहा है। 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब शीर्ष अदालत में जजों की संख्या 34 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या भी 34 ही है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश जमशेद बी पारदीवाला को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 का पुलित्जर अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी को वर्ष 2022 के पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड मरणोपरांत मिला है। इनकी मृत्यु पिछले वर्ष अफगानिस्तान में हो गई थी। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी के साथ साथ उनके 3 सहयोगियों अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कारों के लिए चुना गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लोक सेवा पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 6 जनवरी को अमेरिकी राजधानी में हुए विद्रोह को कवर करने के लिए प्रदान किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में
अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है। और यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इसका आंसर है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यह पहली भारतीय कंपनी है जिसने एक साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व पार किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना हुई 8 मई 1973 महाराष्ट्र में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीईओ हैं मुकेश अंबानी और उसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर है मैक्स वेस्टापन ने। मैक्स वेस्टापन ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर को हराकर रेड बुल के लिए उद्घाटन मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चार्ल्स लेक्लर फेरारी दूसरे स्थान पर रहे हैं और स्पेनिश टीम के साथी कार्लोस सेंज मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 में तीसरे स्थान पर रहे हैं। मैक्स वेस्टापन की यह इस सत्र की 5 रेस में तीसरी जीत है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों के बीच में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति द्वारा देश में दूसरी बार इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे परेशान होकर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में यह संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पैदा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से वहां पर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन और आर्थिक संकट फैला हुआ है। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकन रुपया और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है कौशल विकास मंत्रालय ने। कौशल विकास मंत्रालय ने इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत इसरो केंद्रों और इकाइयों में काम करने वाले विभिन्न तकनीकी कर्मचारियों को कौशल विकास करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो केंद्रों और इकाइयों में विविध तकनीकी पेशेवरों की क्षमताओं में सुधार करना है। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में और इसरो के अध्यक्ष हैं श्री एस सोमनाथ और केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। अगला क्वेश्चन है, हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 मई को। हर साल पूरे भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिन अधिकारीगण भारत के वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करते हैं। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला को अंजाम देकर एक बड़ी सफलता हासिल की थी। इस दिन पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का प्रशिक्षण किया गया था और इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। इसलिए इस तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तब से हर साल 11 मई को यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। आज का क्वेश्चन आप सबके लिए ये रहा, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।